स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी हाल ही में एक युवक ने उनको बुर्का भेंट किया ताकि वह अपनी सच्चाई बता सकें। जी हाँ, उस युवक ने जो बातें कही वो सुनने लायक थीं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से पहले बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं और दोनों ही पार्टियां सत्ता में रही थी, तब वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उन पार्टी का हिस्सा थे। अब इन सब के बीच एक युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बुर्का भेंट करते हुए ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सनातन धर्म, हिंदुओं को लेकर और साथ ही साथ हमारे भगवानों को लेकर जो बात छेड़ देते हैं, पहले तो हम बर्दाश्त कर रहे थे, हमें लगा कि वो राजनीतिक बयान कर रहे हैं, लेकिन जब एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और पार्टी भी इन पर कोई लगाम नहीं लगा रही, तो हमें ये कदम उठाना पड़ता और हम इनको बुर्का भेंट करके ये बताना चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी हकीकत क्या है, आप जनता के सामने लाइए। लेकिन इन सब के बीच उस युवक ने गौर करने वाली कुछ बातें कही, जैसा कि बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, साल 2017 के बाद बीजेपी की सरकार थी, तब मंत्री पद पर थे, लेकिन तब स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर जय श्री राम के नारे लगाते थे, ऐसा उस युवक ने कहा। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बीजेपी के फैसले होते थे उन सबको मानते थे, चाहे राम मंदिर का ही फैसला क्यों ना हो, तो सारे फैसले स्वामी प्रसाद मौर्य ने माने। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से इनके बयानबाजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यही बात मायावती ने भी कही थी। मायावती ने कहा था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तो बीजेपी में रहते हुए उन्होंने ये सारे मुद्दे क्यों नहीं उठाए होते तो जल्दी इन मुद्दों पर निवारण निकलता, क्योंकि तब तो सरकार थी और अब भी सरकार है बीजेपी की, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को तभी ये मुद्दे उठाने चाहिए। ऐसे में जनता को लेकर ये कहा जा रहा है कि जनता ये कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को गिराने के लिए आई है, सपा का वोट बैंक काटने के लिए आए हैं। जी हाँ, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपाइयों ने भेजा है ताकि समाजवादी पार्टी के अंतर्गत रहते हुए वे ऐसी बयानबाजी करके जो सनातनी वोटर्स से, जो हिंदू वोटर्स हैं, वो सपा से कट जाए। ऐसा यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश, शिवपाल, डिम्पल सबकी बात कर ले तो वो खुद ही कहते हैं कि हम राम कृष्ण को मानने वाले, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम इन सब के खिलाफ है। लेकिन ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान दिया हुआ जो है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा में ये सारे सवाल क्यों नहीं उठाए और आज क्यों उठा रहे हैं? सवाल ये बहुत बड़ा है। क्या सच में अब अखिलेश की राजनीति पीडीए पर ही चलेगी, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर? क्या वो ये मान चुके हैं कि बीजेपी के समर्थन में सनातनी वोटर्स जा चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने अपने राजनीति का ट्रैक चेंज करा और उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को आए किया? क्योंकि एक मौका ऐसा नहीं था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, इससे 3-4 पहले बयान ऐसे आए हैं जो सभी को काफ़ी ज़्यादा विचलित करते नजर आए कि उन्होंने क्या कह दिया। हिंदुओं को बता दिया कि ये फारसी शब्द है, इसका अलग अलग विवरण उन्होंने दिया, वो आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ये कहा जा रहा है कि स्वामी सपा को धोखा दे रही हैं और वो सपा में रहकर काम भाजपा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा का वोटर्स बढ़ा रहे हैं, सनातनी वोटर्स उनकी तरफ भेज रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश को भारी नुकसान के तौर पर झेलना पड़ सकता है। मायावती ने भी इसका संदेश दिया था, लेकिन मायावती की भी नहीं सुनी गई और इस युवक की भी नहीं सुनी जा रही। तो सचमुच देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश की आखिर रणनीति क्या है। बल्कि अखिलेश ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 का विधानसभा चुनाव हारे तो उनको महासचिव बना दिया, एमएलसी पद के लिए भेज दिया। तो ये सवाल बनता है आज के समय में। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।